राधा राज रामवीर के बीच में कैसा नहीं लगता कि आपको कुछ बनावटी चल रहा है, या ये लोग अपना जो ड्रामा कर रहे हैं कि इसका पति दूर चला गया है रामवीर, और राधा रो रो कर उसको गाली गलौज कर रही हैं और साथ में ये भी बता रही हैं कि मेरे चैनल को उसने हैक कर लिया है और पासवर्ड आईडी चेंज कर लिए हैं और लॉगआउट कर लिया है। तो ये सब जो कहानी राधा राज बता रही हैं अपने पति के बारे में, तो लगता है कि मुझे कि ये सब बनावटी, ये कंटेंट के लिए एक ड्रामा किया जा रहा है। अगर ये कहीं ड्रामा होते होते अगर बात ये सच हो गई, कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि सच्चाई आ जाती है बाहर, तो सच्चाई निकल के बाहर आ ही गई है लगभग लगभग। ये कंटेंट के लिए खेला जा रहा है या सच में इसमें कोई बात असलियत है। अगर आपको इतनी ही नफरत है अपने पति से, इतना ही दुश्मनी है उससे, तो आप उसके नाम का टैग लगा के क्यों घूम रही हो अभी तक? आपको बिल्कुल अलग कर देना चाहिए। फिर जहाँ तक बात है कि लोग दूसरे को कहते हैं कि फला की वजह से मेरा पति ऐसा हुआ, तो फला की वजह से आपका पति क्यों हुआ ऐसा? क्यों आपने इतना उसको टाइम दिया अपने बीच में आने का? कहाँ? माय चैनल, आपको सभी को राधे राधे। आज की बात हो रही है राधा रामवीर। अगर आप नहीं जानते होंगे तो मैं बता दूं, ये गोरखपुर की ब्लॉगर है और विष्णु राज का वीडियो बनाने से पहले मैंने इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी दी थी। एक दो वीडियो मैंने बनाए हैं, हालांकि इनका कंटेंट नहीं लेती मैं, लेकिन फिर भी अब बात कुछ ऐसी हो रही है कि मुझे लगा कि इस पर वीडियो बनानी चाहिए। तो जहाँ तक मैंने इनका एक शॉर्ट वीडियो देखा था, ऐसा तो कोई पत्नी कर ही नहीं सकती कि जिसके पति ने इनके साथ ऐसा किया हो, दूसरी शादी कर ली हो, दूसरे औरत के चक्कर में पड़े हो और वो पहली पत्नी चुपचाप हाथ पे हाथ देकर बैठी हो। जब इनका इंटरव्यू लिया जा रहा था तो उन्होंने पूछा कि अभी तक आपने कोई कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की, तो ये इन्होंने कहा कि इनका जवाब यही था कि मैंने कानूनी कार्रवाई इसलिए नहीं की, मैं अभी उनका इंतजार कर रही हूँ। है तो ये इंतजार कर रही हैं, अभी इंतजार कर रही हैं। और ये ब्लॉगर्स अपने ज़िंदगी का तमाशा, अपनी डेली रूटीन का तमाशा लाके इस सोशल मीडिया पे जब परोसते हैं, और जब ऑडियंस या फिर रिएक्शन चैनल वाले इनके बारे में बात करना चालू कर देते हैं या इन पर उंगली उठाना चालू कर देती है, ऑडियंस हो या रिएक्शन चैनल वाले, तब इन लोग को लगती है मिर्ची। तो मिर्ची भाई क्यों लगती है? अपने इज्जत का, अपने लाइफ का तमाशा तो आप ही लोग बनवा रहे हो, और इसलिए भी बनवा रहे हो कि भाई चैनल चले, व्यूज आए। तो जो मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि पहला चैनल जो था वो हैक कर लिया है इनके पति ने, वो सब उनके पास है, इसके पति के पास, और जो सेकंड चैनल इसने बनाया है वो इनके पास है। तो आप देख रहे होंगे, अगर आप इनको रेगुलर देखते होंगे तो आप देख रहे होंगे कि हाँ, चैनल तो ग्रो कर रहा है, व्यूज़ भी बाकायदे आ रहे हैं। तो कहीं आपको ऐसा नहीं लगता ये ब्लॉगर्स कंटेंट के लिए और अपने चैनल को चलाने के लिए, बढ़ाने के लिए और व्यूज़ लाने के लिए ये अपनी ही धज्जी उड़वाती हैं, अपनी ही छीछा लेदर कराते? देखिए, इनको इज्जत से कोई मतलब नहीं है, इनकी इज्जत कितनी जा रही कितनी नहीं जा रही कोई मतलब नहीं, कम से कम पैसा तो आ रहा है, पैसा तो आ रहा है। जब मालती चौहान का केस हुआ था 2 साल पहले, उसकी डेथ हुई थी, उसकी मौत का कितने लोगों ने तमाशा बनाया था और भरपूर फ़ायदा उठाया था, भरपूर फ़ायदा उठाया था। हर जगह वीडियो बन रहा था, हर जगह घड़ियाली आंसू बहाए जा रहे थे, सभी जताने पे लगे थे कि वो मेरी दोस्त थी, मेरी दोस्त थी, बड़े अच्छे नेचर की थी, सब कुछ यही थी। विष्णुराज तो दुश्मन था कानून की नज़र में भी और जनता के भी नज़र में। लेकिन क्या हुआ उसके बाद आपने देखा, जब विष्णु राज वापस आया तो कैसे सब वही वही जो मुंह इतनी बुराई कर रहा था, जो मुंह इतनी गाली गलौज कर रहा था विष्णु राज के खिलाफ खड़े थे जो लोग, वही लोग आज उसके साथ में शेक हैंड करने के लिए पहुंच गए। तो ये होता है वक्त वक्त का खेल, कब कौन आपके पीछे खड़ा हो जाए और कब कौन आपके सामने आ करके आपको गले लगा ले। तो ये भाई ब्लॉगर की कहीं नहीं जा सकती कि ये कब आ जाए कौन सी कहानी लेकर सोशल मीडिया पे। तो मुझे नहीं लगता कि ये रियलिटी है। कल को वही होगा, आप लोग देखिएगा। कल को इसके हस्बैंड जो रामवीर हैं और राधा राज आपस में मिल जाएंगे, फिर ये होगा कि मैंने सुलह कर ली, मैंने सॉर्ट आउट कर लिया मामला, सब कुछ ऐसे ही, मतलब कहानी एक फिर फिल्मी कहानी बन जाएगी कि भाई मेरे पति थे, मैं उनकी पत्नी थी, अगर मैंने सॉर्ट आउट कर लिया तो आप लोग को क्या मिर्ची लग रही, बस ये कहानी आएगी। आप मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा।
और अगर आपने गौर से इनके वीडियो देखे होंगे, खैर आप लोग कौन कौन देखता मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो इसके वीडियो देखती हूँ। और मैंने देखा कि बीच में तो विष्णुराज की कहानी आ गई, इसलिए थोड़ा ड्रॉप हो गया। मैंने देखा कि ये जिससे इसके हस्बैंड ने शादी की है, पहली बात तो मैं ये बता दूं कि जब इसके हस्बैंड ने राधा राज के साथ कोर्ट मैरिज की है और किसी का पति दूसरी शादी कर लेता है, तो पहली पत्नी जिंदा है ना, आपने उसको डाइवोर्स दिया, तो आपकी दूसरी शादी वैसे ही हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार तो इनवैलिड है। तो राधा जो है राज इतनी शांति से बैठी हुई है और उनका इंतजार कर रही है। ऐसी कौन सी औरत होगी जिसका पति दूसरी शादी कर ले, वो बवाल नहीं करेगी, वो आसानी से दूसरा चैनल बना लेगी और रोएगी धोएगी थोड़ा बहुत, और उसके बाद फिर अपने चैनल पे काम करने लगेगी। और दूसरी बात ये देखिए कि जिस औरत से इसने शादी की है, इसके हस्बैंड ने, पहली लड़की कोई और थी। दूसरी लड़की को जब दूसरी बार दिखाया गया कि अब इससे को लेके जा रहे हैं, शादी कर रहे हैं, वहां पे लड़की और है। अब जिसके साथ ये रील बना रहा है इसका हस्बैंड, ये लड़की और है। जाके आप गौर से देखिएगा इसके चैनल पर तीन तरह की लड़कियां बदली गई हैं। तो आपको नहीं लगता शादी 3 लड़कियों से की जाती या एक लड़की से की जाती? अगर शादी की गई है तो भी, और नहीं भी की गई है, तो आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है कि बिल्कुल कंटेंट बनाया है इन लोगों ने। शादी को एक बवाल, फिर बाद में रफा दफा कर देंगे, सेकंड कर लेंगे। रियलिटी कुछ नहीं, गेम जो इनका ये इधर चल रहा है ना गेम, ये सब ओवर हो जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगी और कुछ नहीं। और ऑडियंस को बना रहे हैं ये लोग पूरी तरह बेवकूफ। तो जब तक ये विष्णुराज वाला मैटर नहीं आया था, विष्णुराज छूट के जेल से नहीं आया था, उसके पहले राधा राज इतनी बीमार थी, इतनी कि खड़ी नहीं हो पा रही थी, इतना नाटक चल रहा था। और जब वही गोरखपुर से एक नया न्यूज आ गया कि भाई विष्णुराज 2 साल बाद जेल से आ रहा है, तो उसका भाई चैनल और उसके लोग जानकारी लेने लगे। अब इनका कंटेंट पड़ गया स्लो, तो वहां पे अब ये दूसरे ही दिन एकदम चंगी भली हो गई और खड़ी हो गई। ये बताइए कि 2 दिन पहले तो बीमार थी, बिल्कुल खड़ी नहीं हो पा रही थी। और जब इन्होंने जाना कि भाई मेरे ऊपर तो अब ऑडियंस ध्यान नहीं देगी, अब मेरा कंटेंट धीमा हो गया है भाई, एकदम बेकार चलेगा, तो फिर ये धीमी जब हो गई तो फिर ये बिल्कुल तैयारी कर ली कि भाई मुझे खड़ा होना चाहिए। और दूसरे दिन से ही इनकी उछल कूद वाली बिल्कुल वीडियो आने लगी। तो ऐसे तो बहरूपिया ये व्लॉगर्स होते हैं, खिचड़ी पकाएंगे, कंट्रोवर्सी करेंगे, उसी में सब कुछ कर लेंगे और फिर दोष देंगे आके ऑडियंस को। तो मतलब पूरी तरह बेवकूफ बनाया जा रहा है ऑडियंस को। ऑडियंस इधर परेशान है कि भाई राधा राज के हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली, बेचारी कैसे रहेगी, बच्चे हैं, ये है वो है, लेकिन अगले को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो 2 दिन रोई धोई, और जब जान लिया कि भाई मेरा चैनल अब डाउन चलने लगेगा क्योंकि विष्णुराज आ गया है, उसको लोग देख रहे हैं, उसके भाई का चैनल चलेगा, वो उसका चल रहा है, तो बस जो लोग विष्णु के ऊपर कंटेंट डाल रहे थे भाई उनका चलेगा ही, क्योंकि न्यूज ही ऐसी थी। बस फिर इन्होंने सोचा कि अब हमें कुछ नहीं करना भाई, अपना चैनल उसी तरह चलाना जैसे कि पुराने तरीके से हम चलाते। तो फिर ये अपना पूरा मेकअप शेपअप करके आ गई बिल्कुल मैदान में और फिर उछल कूद मचाने लगी। तो भाई आप लोग भी समझ लो कि आप लोग को बेवकूफ़ बनाया जा रहा, साथ में हम लोग भी बेवकूफ़ बन रहे हैं। लेकिन हाँ, कुछ समय बाद तो हम लोग को समझ में आने ही लगता है कि ये सब नाटक चल रहा है। और आप देखिएगा ये कुछ भी नहीं है, और इसके बाद इनका सारा खेल खत्म हो जाएगा। फिर ये आएंगे कि भाई भूल हो गई, माफ़ी दे दो, हमसे भूल हो गई, हमका माफ़ी दे दो, वो वाला गाना गा गा के काम ख़त्म कर लेंगे और फिर दांत निकाल निकाल के फिर अपने वही पुराने कंटेंट पे काम करने लगेंगे। राधा रानी तो कर ही रही हैं, अब रामवीर इनके हस्बैंड भी आ जाएंगे कि भैया वो तो फेक शादी थी, यही विष्णुराज की तरह कहानी कर देंगे भैया फेक शादी थी। तो चलिए वीडियो को एंड करती हूँ फ्रेंड्स, पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। तब तक आप सभी को राधे राधे।